और अब बात करेंगे बीजेपी के मिशन हैट्रिक की। लोकसभा चुनाव में कैसे मिशन 25 को फतेह किया जाए, इसकी रणनीति पर बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक में मंथन किया। जानकारों की माने तो मिशन 25 को फतेह करने के लिए बीजेपी 24 बिंदुओं पर काम करेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। मिशन 25 के लिए 24 बिंदुओं पर काम। बूथ कमेटी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सब लोग अब जनता की ओर रुख किए हुए हैं। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। गांव चलो अभियान था और आगामी दिनों में लाभार्थी संपर्क अभियान है, नारी शक्ति वंदन अभियान है। इन सभी कार्यक्रमों की बृहद रूप से रूपरेखा बनी और इनकी इसमें सभी की सहभागिता कैसे हो, इसको लेकर चर्चा हुई। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बुलाई गई कोर कमेटी की बैठक में मिशन 25 पर फतह करने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में जीत की रणनीति के अलावा बड़े नेताओं के दौरों, संगठन की संरचना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद आगामी कार्यक्रम को लेकर इसमें चर्चा की कार्ययोजना बनाकर उसकी क्रियान्विति इस गांव चलो अभियान था और आगामी दिनों में लाभार्थी संपर्क अभियान है, नारी शक्ति वंदन अभियान है। इन सभी कार्यक्रमों की बृहद रूप से रूपरेखा बनी और इनकी इसमें सभी की सहभागिता कैसे हो, इसको लेकर चर्चा हुई। देखिए, स्वाभाविक रूप से जहां जीत होती है वहां, और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी आशा दिखाता है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई हर्ज नहीं, दावेदारी कोई करना कोई हर्ज नहीं। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब बीजेपी का मकसद लोकसभा चुनाव में जहां 400 पार सीटें जीतने का है, वहीं प्रदेश में हैट्रिक लगाने का भी है। हालांकि सभी नेताओं का भरोसा है कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने जिस तरीके से कांग्रेस का सूपड़ा साफ किया, वो प्रदर्शन एक बार फिर से दोहराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में पिछले 2 दशक से ज्यादा, लगभग 2.5 दशक से जिन विषयों पर सहमति नहीं बन पाई थी, प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन से, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से वो सहमति राज्यों के बीच में बनी है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्यासे कंठों पर राजनीति। बीजेपी ने लोकसभा के रण को जीतने के लिए कई तरह की रणनीति बनाई है, जिसमें गांव चलो अभियान, लाभार्थी संवाद, स्वयं सहायता समूह, जनसंपर्क अभियान शामिल है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो या फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इतना ही नहीं, स्थानीय नेता भी देश में 400 पार और प्रदेश में मिशन 25 फतह करने का दावा कर रहे हैं। अब कोर कमेटी की मीटिंग में 24 बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। अब देखना है कि बीजेपी कैसे उसे धरातल पर उतारती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए बाबूलाल धायर। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस पिछले कई सालों से केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर रही, लेकिन अब बीजेपी इसे लोकसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक बनाना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के नेतृत्व में चल रही आरसी की मौजूदा कार्यकारिणी पर इस समय में संकट गहराए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के नेता जहां राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सियासत में एंट्री कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ आरसीए का एमओयू खत्म हो चला है। इस लिहाजा एसएमएस स्टेडियम अभी आरसीए के पास में नहीं है और जो क्रिकेट गतिविधियां हैं वो अब आरसीए इस स्टेडियम के बूते नहीं करा सकता है। इसका असर आगामी दिनों में होने वाले आईपीएल पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आरसीए के कार्यकारिणी पर पसोपेश की स्थिति बनी हुई है और अब सरकार के पाले में आरसी की सियासत की गेंद है। महेश नाधीज, न्यूज़ 18, जयपुर।